Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys. I am Sarwat Rani Khan. Says welcome to all of you in KZ Kitchen. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार दो सॉसेस बना रही हूँ और एक अदद फ्रेश सैलड बना रही हूँ, जो कि मैंने सर्व किया था अपने फ्राइड विंग्स के साथ, जो कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं एक जो सॉस बना रही हूँ वो है मेयोनीज़ बेस्ड सॉस, जो कि मेरी वाइट सॉस है। उसके लिए मैंने कुछ मेयोनीज़ ले ली थी और सबसे पहले मैंने कुछ जो है वो ग्रीन अनियन या सब्ज़ प्याज, जिसे हम आल की प्याज भी कहते हैं, उसे मैंने कट किया और उसे मैंने मेयोनीज़ में शामिल कर दिया है। और यहाँ पर मैंने गार्लिक लिए हैं, यानी लहसुन के 2 जवे लिए हैं, जिन्हें मैं बारीक चॉप कर रही हूँ और इसे भी मैं अपनी मेयोनीज़ में शामिल कर दूँगी। मैं यहाँ पर थोड़ी मकदार में अपनी सॉसेस तैयार कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा मकदार में बनाना चाहें तो इसी मकदार को, जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, उसे डबल भी कर सकते हैं। ये ऐसी सॉसेस हैं जो कि आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये मेयोनीज़ बेस है हमारी सबसे पहली सॉस। और उसके बाद मैंने इसमें बेसिल लीव्स डाले हैं, पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं। अब थोड़ा-सा ही नमक इसमें हम शामिल करेंगे, थोड़ा इसलिए डालेंगे क्योंकि हमारी मेयोनीज़ के अंदर पहले से ही सीज़निंग्स मौजूद हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ी चीनी शामिल की, जो कि आधी चाय की चमची है, और फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका शामिल किया और थोड़ा पानी शामिल किया। मैंने इसमें विनेगर कम मिक़दार में शामिल किया है क्योंकि हमारी मेयोनीज़ पहले से ही खट्टी होती है। तो अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और मिक्स कर लेने के बाद हमारी सॉस जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। अच्छा, थिकनेस आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसमें जो है वो रख सकते हैं कि आपको कितनी थिक ये सॉस चाहिए। अगर आप इसको पतला रखना चाहें तो पतला भी रख सकते हैं। अब हम अपनी दूसरी सॉस की तरफ आ जाते हैं, जो कि है हमारी केचप बेस यानी रेड सॉस। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक अदद अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, जो कि तकरीबन 1 चाय की चमची चॉप होने के बाद बन जाएगा। तो हम अदरक को अच्छी तरह से बारीक-बारीक चॉप कर लेंगे और इसे भी हम अपनी केचप के अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने सिंपल यानी प्लेन टोमेटो केचप यूज़ किया है। आप किसी भी ब्रांड का और कोई भी जो है केचप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये रेड सॉस केचप के साथ तैयार ना करना चाहें तो आप यहाँ पर टोमेटो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी जो होती है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मौजूद हो आपके घर में, आप उससे ये काम कर सकते हैं। उसमें आपको ये करना होगा कि आप उसमें चीनी, नमक और सिरके की मिक़दार जो है, उसे फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो मेंटेन कर लें। अब यहाँ पर मैंने अदरक जो है वो बिल्कुल चॉप कर ली है, और चूँकि मैं यहाँ पर चिकन भी तैयार कर रही थी, तो मैंने ये थोड़ी-सी चॉप अदरक जो है वो अपनी उस चिकन के लिए बचा ली थी। तो यहाँ पर हमने एक अदद ग्रीन चिली ले ली है, और यहाँ पर मैं थोड़ी मिक़दार में बना रही हूँ, तो मैंने एक अदद ग्रीन चिली ली है और मैंने इसके तमाम बीज जो हैं वो निकाल दिए हैं। अच्छी तरह से मैंने इसके सीड्स रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि जब आपके बच्चे भी आपके साथ ये खाना खाएँगे तो मे बी पॉसिबल कि उन्हें इतनी ज़्यादा मिर्चें पसंद ना आएँ, या उनके लिए थोड़ी-सी नुकसानदेह भी हो सकती हैं कि उनके मुँह में मिर्ची वगैरह लग जाएँ, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे भी कभी-कभी आपसे ज़िद करते हैं कि हमें इस तरह से डिप करके दिया जाए इन सॉसेस में, कि बड़े जो काम कर रहे हैं तो हम भी वो काम करेंगे। तो अब देखिए कि मैं इस चिली को, यानी इस ग्रीन चिली को या सब्ज़ मिर्च को बीज निकालने के बाद बारीक चॉप कर रही हूँ। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से चॉप कर लेना है और फिर इसे भी अपनी सॉस में शामिल कर देना है। आप जब भी कोई खाना पकाएं तो उसमें तमाम घर वालों की पसंद और नापसंद का बिल्कुल ख्याल किया कीजिए, क्योंकि ये खाना एक ही वक्त में बहुत सारे लोग खा रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, थोड़ा सा ही नमक शामिल करेंगे और थोड़ी सी चीनी, क्योंकि हमारा केचप जो है वो पहले से सीजनड है। और थोड़े मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल शामिल किए हैं, थोड़ा ही मैं सोया सॉस शामिल कर रही हूँ, और यहाँ पर मेरे पास वाइट सिंथेटिक विनेगर है, ये मैंने यहाँ इसमें शामिल कर दिया है। ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए कि कितना खट्टा या कितना मीठा आप खाना चाहते हैं। और मैंने थोड़ा ही 1 या 2 खाने के चमचे ऑलिव ऑयल यानी ज़ैतून का तेल इसमें शामिल कर दिया है। और आप कितनी थिक अपनी सॉस को जो है वो रखना चाहते हैं उसमें, और कितना थिन रखना चाहते हैं, आप उसके मुताबिक इसमें पानी शामिल करें। पानी मैंने दोनों सॉसेस में शामिल किया, क्योंकि पानी के बग़ैर आपकी कोई भी जो सॉस है वो रेडी नहीं हो सकती।
इसलिए आपको इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा पतला करना पड़ता है और तभी इनका ज़ायक़ा जो है वो उभर कर सामने आता है। और देखिए जनाब, हमारी दूसरी रेड सॉस जो है वो भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब हम जल्दी से एक झटपट सा अपना सैलेड बना लेते हैं, जो कि फ्रेश सैलेड है हमारा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ सलाद के ताज़ा पत्ते ले लिए हैं, जो कि हम आम तौर पर अपने खानों के साथ इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम यूट्यूबर्स जो हैं वो डेकोरेशन वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने उन्हें बिल्कुल मोटा-मोटा काट कर, बहुत मोटा भी नहीं, यानी दरमियाना काट करके हमने एक डिश में ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पर मैंने 2 छोटी हरी सब्ज़ प्याज जो होती है वो मैंने ली है, और वो मैंने इसके वाइट पार्ट के साथ ली, और उसे भी मैंने यहाँ पर जो है दरमियाना काट कर या चॉप करके अपने सैलेड में शामिल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक रेगुलर प्याज यानी आम प्याज जो हम खाते हैं, ये लाल वाली प्याज इस वक्त मेरे पास मौजूद थी, तो वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेहतरीन कलर के लिए। और देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा बारीक स्लाइस कर कर हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा मोटी काट कर शामिल नहीं करनी है। तो आप जहाँ पर अपने बच्चों की पसंद नापसंद का ख़्याल करते हैं, तो वहीं आपको उनकी सेहत का भी बिल्कुल ख़्याल रखना चाहिए। इस तरह से जब आप कोई भी फ्राइड चीज़ें बनाएं या पकौड़े समोसे वगैरह या मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, तो आप सब्ज़ियों को किसी भी सूरत में उनके सामने ज़रूर रखें। और देखिए बंद गोभी जो है हमारे पास, उसे हमने धोकर खुश्क कर लिया था, और जो इसकी लंबाई वाला ऊपर का हिस्सा है, जो इसका टॉप होता है, वो हिस्सा नरम होता है, और वहाँ से मैंने इसको स्लाइस किया। और ये देखिए माशाल्लाह कितना बारीक स्लाइस हुआ है। और ये भी आपके ऊपर है कि आप कितनी सब्ज़ियाँ जो हैं अपने सैलेड में शामिल करना चाहते हैं, और कितनी मिक़दार में बंद गोभी को शामिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी हैं, थोड़ा नमक शामिल किया है, थोड़ी-सी चीनी शामिल कर रही हूँ, और थोड़ा नींबू का रस शामिल करूँगी, और थोड़ा ही मैं इसमें इसकी फ्रेशनेस यानी इसकी ताज़गी को बहुत ज़्यादा देर तक बरकरार रखने के लिए मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। मैंने नमक यहाँ पर अभी इमीडिएटली यूज़ कर लिया था, फ़ौरी यूज़ कर लिया था, क्योंकि मुझे अभी ही इस्तेमाल करना था ये फ्रेश सैलेड। अगर आपको बहुत देर बाद इसे इस्तेमाल करना हो, तो नींबू का रस और नमक आप कभी भी उसी वक्त शामिल ना कीजिए, बल्कि जब आप आपको इस्तेमाल करना हो तो उससे थोड़ी सी देर पहले आप उसे मिलाकर रख दीजिए। और अब मैं फ़ोर्क की मदद से इस वक्त फ़िलहाल तो मिला रही हूँ, लेकिन मैं अब इसको सैलेड को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और देखा माशाल्लाह से आपने मेरे व्यूवर्स कि हमारे 2 सॉसेस, एक वाइट सॉस और एक रेड सॉस, और हमारा ये फ्रेश सैलेड माशाल्लाह से कितनी जल्दी और कम चीज़ों में बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी अपनी फैमिली की सेहत का और जायके का ख्याल रखते हुए मेरी इन रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से ही हमारा हौसला बुलंद होता है, और हमें सब्सक्रिप्शन की, लाइक्स की ज़रूरत भी होती है। तो आगे अपने फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर करना भी ना भूलिए, और इंशाल्लाह ताला कुछ और रेसिपीज़ के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।